Today we will discuss about assertion and reason based question. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए assertion और reason क्या होता है. assertion जो है ये एक स्टेटमेंट है और reason जो है वो उसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट है. मतलब assertion एक जर्नल स्टेटमेंट है कि एक कंडीशन दी हुई है और reason जो है वो उसको सपोर्टिंग के लिए है. जैसे यहाँ assertion दी हुई है कि पार्टनरशिप एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी है फ्रॉम पार्टनर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग. ये एक जर्नल स्टेटमेंट है और इसको सपोर्ट करने के लिए रीज़न दिया हुआ है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बिजनेस की इनको हम रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पार्टनर्स. अब इनके नीचे हमें चार ऑप्शन दिए हैं. पहली ऑप्शन दी है कि assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट. पहले तो हमने देखना है कि जो स्टेटमेंट है क्या रीजन उसको सपोर्ट कर रहा है. अब यहाँ पे हमारी assertion है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो अपने पार्टनर से बिल्कुल डिस्टिंक्ट एंटिटी है. यहाँ पे assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन साथ में हमें assertion क्या दी हुई है, स्टेटमेंट ऑप्शन दी हुई है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, और सेकंड में दिया हुआ है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. एक ऑप्शन दिया है assertion इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, assertion एंड रीजन आर नॉट करेक्ट. सबसे पहले जब भी हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो assertion और रीजन है दोनों करेक्ट हैं कि नहीं है. अब यहाँ पे assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है. इट मीन हमारे पास जिन ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है कि assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, या assertion और रीजन दोनों करेक्ट नहीं है, वो तो ऑप्शन चलेगी. इट मीन हमारे पास assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है. हमारे पास इसकी दो ऑप्शन हैं. एक में है कि assertion और रीजन दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन रीजन assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सेकेंड ऑप्शन दी है assertion और रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. अब हम जब इसको सारा थॉरली स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम इस कंक्लूजन पे आए हैं assertion और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. दोबारा सुनो कि जब भी हमने assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए assertion क्या है और रीजन क्या है. assertion एक जर्नल स्टेटमेंट है और रीजन जो है वो उसकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या assertion जो स्टेटमेंट दी गई है वो करेक्ट है. सेकंड हमने क्या देखना है, क्या रीजन करेक्ट है. फिर हमने देखना है क्या रीजन assertion को सपोर्ट करता है. अगर तो assertion रीजन को सपोर्ट करता है तो आंसर होगा assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. लेकिन कई बार क्या होगा, assertion और रीजन दोनों करेक्ट होंगे लेकिन रीजन assertion को सपोर्ट नहीं करता. उस केस में आंसर होगा assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. या कई बार ऐसा होगा assertion जो स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट होगी बट रीजन करेक्ट नहीं होगा. उस केस में आंसर क्या आएगा, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. तो कई बार ऐसा हो सकता है दोनों ही चीज़ें इनकरेक्ट हो. उस केस में हमारा आंसर होगा assertion एंड रीजन बोथ आर नॉट करेक्ट. Is it clear? I think all of you are clear.